Hello, dear Karishma. Most welcome to your second learn class of type of action, more type of action. पिछली क्लास में हमने इक्विवेकेटिंग और उससे रिलेटेड रूट वर्ड्स को डिस्कस किया था। हमने बहुत सारे वर्ड देखे थे और उनके यूसेज देखे थे, उनका मीनिंग देखा था। आज हम इसी क्रम में, यानी जो हमने फर्स्ट लर्न क्लास स्टार्ट की थी टाइप ऑफ एक्शन पे, उसी से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे रूट वर्ड्स को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार आपका तहे दिल से स्वागत है धुरंधर स्टाइल में, और हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पास समय की थोड़ी सी तंगी है, इसलिए हम जो थेरेटिकल पोर्शन है उसको जल्दी जल्दी से निपटाएंगे और आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा ताकि प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा इंप्रूव हो सके। तो स्वागत है। तो क्वेश्चन है, किस तरह से करते हैं, हाउ टू टिकल समबडी। तो ये जो टिटिलेशन वर्ड है ना, ये इसका मतलब क्या होता है? टिकल। ठीक है, किसी को ज़्यादा फेंटिसाइज करना। और इसका हम लिटरली और फिगरेटिवली दोनों मीनिंग में यूज करते हैं। लिटरली कैसे होता है? लिटरली का मतलब होता है अगर कोई मदर जो अपने बेबी को टच कर रही है, ठीक है, स्ट्रैटेजिक प्लेसेस पे, अगर हमारी बॉडी में भी कुछ स्ट्रैटेजिक प्लेसेस होती हैं जहाँ पे हमें हाई सेंसेशन फील होती है। फॉर एग्जाम्पल स्किन ऑफ आवर हैंड और हमारे फुट में अगर कोई टच करता है तो अजीब सा होता है। इसी तरह से मेनी पार्ट। तो स्ट्रैटेजिक प्लेसेस पे अगर हम जेंटली टच करते हैं, एकदम तोड़ नहीं देना है, जेंटली टच करना, तो चाइल्ड विल फील वेरी गुड सेंसेशन। ठीक है, खास तौर पर बेबीज के लिए। तो उन्हें फीड करने के लिए, सुलाने के लिए मदर तरह तरह के टेक्निक्स अपनाती हैं। इसको हम कहते हैं टिटिलेटिंग। सो वी कैन डेफिनेटली से मदर इज टिटिलेटिंग हर चाइल्ड। ओके। और अगर हम फिगरेटिवली इसका मतलब करें तो यही हमने पढ़ा था पिछले क्लास के अंदर। तो हम टिटिलेट कर सकते हैं देयर माइंड्स को, उनकी फैंसीज को बढ़ा सकते हैं, फैंटेसीज को इंक्रीज कर सकते हैं। पैलेट कर सकते हैं, पैलेट इज अनदर वर्ड, इसका मतलब भी एक तरह से फ्लैटर करना ही होता है। हम कैसे कर सकते हैं? बाय चार्म, कोई बहुत ज्यादा सुंदर है, गॉर्जियस है, तो कर सकती है। ठीक है, एक्सेप्ट कुछ लोगों को, इस दुनिया में कुछ लोग होते हैं, दोज आर नॉट अट्रैक्टेड बाय चार्म, एंड यू नो दोज पीपल। ओके, आई एम पॉइंटिंग टू। ब्रिलियंस से कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं दुनिया में जो ब्रिलियंस से अट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी की ब्रिलियंसी से, विटी रिमार्क से। और आप जानते हो मैं किसकी तरफ पॉइंट कर रहा हूँ, और प्रोमिस से। अगेन आप जानते हो मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। मुझे गोल गोल लग रहा था, पता नहीं क्या, मुझे क्या समझाइए, मुझे दोबारा समझाइए इसको। यार, ओके, ऑल प्लीज राइट। दादा। पिछली क्लास में हमने बड़ा पढ़ा था कि हम टिटिलेट कैसे करते हैं, किसी की हम्म। फैंसीज को, फैंटेसीज को कैसे इंक्रीज करते हैं, फ्लाटर हम्म। कैसे करते हैं। तो ये जो हम्म। टिटिलेट हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर हम किसी को उसकी स्ट्रैटेजिक प्लेसेस पे टच करें, जैसे हाथ या फुट पे, तो वो टिटिलेट हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास हम्म। लिटरल मीनिंग है। एग्जाम्पल हम कह सकते हैं मदर इज टिटिलेटिंग हर बेबी। इसका फिगरेटिव मीनिंग भी यूज कर सकते हैं। हमने इसका फिगरेटिव मीनिंग ही पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर। कैसे? तो हमने पढ़ा था कि हम किसी लोगों की फैंटेसीज को इंक्रीज कर सकते हैं, किसी को फ्लैटर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उनके माइंड की वजह से, है ना। कैसे कर सकते हम्म। हैं? अपने चार्म की वजह से, अपने ब्रिलियंस की वजह से, इंटेलिजेंस की वजह से, विट की वजह से, विट इज अगेन इंटेलिजेंस की वजह से, और प्रोमिसेस की वजह से। ठीक है, चार्म की वजह से दुनिया में कोई, कुछ लोग अट्रैक्टेड नहीं होते हैं, और तुम जानते हो किस आदमी की बात कर रहा हूँ मैं। ब्रिलियंस की यस। वजह से कुछ लोग अट्रैक्टेड हो जाते हैं, तुम जानती हो किस आदमी की बात कर रहा हूँ मैं। और यस। प्रोमिसेस की वजह से हम किसी को टिटलेट कर सकते हैं, और तुम जानती हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, यस। यस। समझ में आया? तो इसका जो यस। नाउन फॉर्म है, दैट इज टिटिलेशन। टिटिलेशन, लेकिन इसका थोड़ा सा मतलब जो है ना, थोड़ा सा इवॉल्व हो चुका है। यानी ये एडेड मीनिंग ऑफ अ लाइट सेक्सुअल सिमुलेशन। ठीक है, दैट्स इट। मुझे लगता है तुम समझ गई। ओके, ऑल राइट। सो हम बात करते हैं कि कैसे फ्लैटर करते हैं, बट अब हम स्टडी करने वाले हैं फ्लैटर कैसे करते हैं। अच्छा। अगर कोई आदमी किसी को फ्लैटर करता है तो जनरली गर्ल्स ऐसा एक्सप्रेशन देती हैं। अगेन मैंने गर्ल्स बोल दिया तो मेरे खिलाफ मिसोगेमिस्ट होने का, मिसोजिनिस्ट होने का वो पर्चा निकल जाएगा। ऑल राइट, हम मिसोजिनिस्ट दादा। मिसोगैमिस्ट नहीं, मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट। हाउ इंटेलिजेंट यू आर, यू आर बिकमिंग इंटेलिजेंट। बिकॉज ऑल ऑफ यू। राइट। ऑर्डुलेशन, ऑर्डुलेशन की हमने बात करी थी। अगर कोई किसी का, हाँ, क्या होता है ये, फ्लैटर करना। वर्शिप,
ठीक है। वर्शिप। वर्शिप कैरिड बाय एन एक्सेसिव एंड रेडिकुलस डिग्री, हम काफी हद तक किसी की वर्शिप करते हैं, सो दैट वी कॉल इट ऑड्यूलेशन। मोदी 40। हम्म। आपने ही पब्लिक लॉन्च की। फिगर्स में एंटरटेनर्स का कर सकता है, म्यूजिशियंस का कर सकता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल का कर सकता है। इंटरेस्टिंग बात बताए क्या, कि ये हम्म। नॉर्मल के लिए लोगों के लिए भी हो सकता है। जैसे टीचर अपने स्टूडेंट अपने टीचर्स को फ्लैटर कर सकता है, हम्म। और वाइफ अपने हस्बैंड को कर सकता है। वाइस से वर्षा इज ऑल्सो ट्रू, यहाँ पे खास तौर पर लिखा है लेखक ने कि वाइस से वर्षा भी ट्रू है, भाई देख लेना। टीचर अपने स्टूडेंट को करेगा तो टीचर का ऐसा रिएक्शन होना चाहिए, एक्सेप्ट मी, ठीक है, मुझे पता चल जाता है कि कौन फ्लर्टर कर रहा है और कौन सच बोल रहा है, क्योंकि वो मेहनत नहीं करते। डॉक्टर पेशेंट को कर सकता है कि साहब आप ही की दवाई से ठीक हो जाता हूँ, इसकी वजह से 25% का डिस्काउंट दे देता हूँ। एक एडजेक्टिव जो मिनट है इसके दादा, लिए एक मिनट। ऑड्यूलेटरी है, ठीक है। दादा ऑड्यूलेटरी इज एन एडजेक्टिव, दादा एक मिनट। याद रखिए। ओके, तो हम बात कर रहे थे ऑड्यूलेटरी के बारे में। ये पहला दादा एडजेक्टिव है अगर जो, अगर दादा सुनिए सुनिए सुनिए। अगर ऐसी कोई सुंदर सी कन्या आके आपको ऑड्यूलेट करे तो आप मान जाओगे? नहीं, लेकिन वो अपने सख्त ब्रिलियंस से कर सख्त सकती है, लौंडे। मतलब काफी मेहनत करे तो हो सकता है, नॉर्मली नहीं। अच्छा। अच्छा ठीक हाँ। है, मतलब पॉसिबिलिटी है। हाँ, वी शुड ओनली टेक केयर ऑफ वन थिंग, दैट कि हमारी सांसें ना चली जाए, बाकी तो मोह माया है जी। ठीक है, ऑल राइट। ओके, तो एडजेक्टिव है ऑड्यूलेटरी। यहाँ पे पहला वर्ड आ रहा है जो ओ आर वाई से एंड होने वाला है, एडजेक्टिव है। अभी तक आपने ऐसे वर्ड नहीं देखे हैं, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अभी तक आपने कैसे देखे, आई एक में शुरू होने वाले, इक में शुरू होने वाले, इकल में शुरू होने वाले, ओ एस में शुरू होने वाले एडजेक्टिव्स के बारे में स्टडी किया था। ऑल राइट, ओएस में खत्म होने वाले। खत्म होने वाले पे। तो ऑड्यूलेटरी वर्सेस फ्लैटरी वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट काफी पॉजिटिव वर्ड है, इफ समवन इज गिविंग यू कॉम्प्लीमेंट यू शुड रिएक्ट नेचुरली, और अच्छे से पॉजिटिवली रिएक्ट करना चाहिए। कोई फ्लैटरी कर रही है तो थोड़ा सा बोल देना चाहिए, भाई थोड़ा ज्यादा हो रहा है। कोई फ्लैटरिंग कर ऑर्डिनेटरी रही नहीं, कर रहे भी होते, कर रहा भी होते था। कोई हमेशा कर ऑर्डिनेटरी कर रही रहा नहीं हो तो कहेंगे। एकदम थप्पड़ दिखाना चाहिए कि ठीक है, क्या तकलीफ है इस सज्जन को। ओके, ऑल राइट। उम्मीद है आपको तीन वर्ड के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं वेज ऑफ राइटिंग, हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं। पिछली बार हमने बात करी थी, अगर आपको चॉकलेट्स पसंद है और डॉक्टर बीमार हो गए, डॉक्टर ने कहा बेटा आपका फेवरेट फूड क्या है, आपने कहा चॉकलेट, सो डॉक्टर प्रोस्क्राइब्ड द फूड फ्रॉम योर लिस्ट। हम्म। ओके, हमने ये स्टडी किया था, राइट। हम्म। प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है, टू फॉरबिड। कॉमनली यूज्ड ना मेडिकल, रिलीजियस एंड लीगल प्रोहिबिशंस। तो मेडिकल डॉक्टर कर सकता है, रिलीजियस फतवा जारी हो सकता है आपके खिलाफ, और लीगल प्रोहिबिशंस यानी कोई लीगली आपको प्रोस्क्राइब कर सकता है कुछ चीज़ें करने के लिए। जैसे कृष्णा विल नॉट टेक एनी क्लासेस इन फ्यूचर बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ रिमार्क्स गिवन टू हर स्टूडेंट, ऐसा हो सकता है, होगा नहीं। डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है कुछ फूड, ड्रग्स, ताकि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रखिए। एक चर्च प्रोस्क्राइब कर सकता है आपको कुछ चीज़ों के लिए, अगर आप ब्लास्फेमी कर रहे हो, ठीक है, भगवान के खिलाफ बोल रहे हो, तो वो कहेगा कि भैया अगली बार से चर्च में मत आना। और एक लॉ प्रोस्क्राइब कर सकता है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ताकि समाज में एथिकल और मॉरल चीज़ें रहें, अनएथिकल ना होना शुरू हो जाए, ठीक है। अब इसमें क्या है, काफ़ी ज़्यादा वर्ड बेस्ड हैं इस प्रोस्क्रिप्शन पर बेस्ड। यहाँ पे वर्ड है प्रो, इसका मतलब होता है बिफोर। एक और वर्ड हमने सीखा था प्री, प्री प्रो सिमिलर ही होते हैं, इन दोनों का मतलब होता है बिफोर। स्क्राइबो का मतलब होता है लिखना, स्क्राइबो या स्क्रप्चर, ठीक है। अगर एग्जाम्स में भी हम स्क्राइब्स वगैरह को लेके जाते हैं, जो मतलब देख नहीं सकते हैं, फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं, स्क्राइब तो लिटरली उसका मतलब होता है जो लिखने का काम करता है, ठीक है। इनका मतलब होता है टू राइट। तो कहानी क्या है कि एंशियंट टाइम में आदमियों के नाम लिखे जाते थे पब्लिक बुलेटिन पे, जिन्होंने कुछ क्राइम किया है, और फिर उनके बाद उनको सूली पे लटका दिया जाता था, ठीक है। यहाँ पे सूली पे लटकाने वाला चित्र नहीं है, वो क्या है कि अपने यूट्यूब पॉलिसीज के को वायलेट वायलेट करेगा तो वीडियो डिलीट करवा देगा, इसीलिए ऐसा शौक है आदमी के अंदर, अगर किसी के लिए मृत्यु का फरमान जारी कर चुके हैं। तो डॉक्टर अगर प्रोस्क्राइब कर रहा है तो वो उन सारी चीज़ों को हटा रहा है आपकी लिस्ट से, जो आपके शरीर के खिलाफ काम क्राइम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गॉट इट। यस।
अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो समझ लो, जान लो और समझ लो, ठीक है। नहीं तो बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा आपका। ये ऐसा मीम कह रहा है। वेज ऑफ राइटिंग में और बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे हम बात करते हैं डिस्क्राइब, हजारों बार हम इस वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन इसका लिटरली मतलब होता है टू राइट डाउन। हमारे दिमाग में इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। इट हम्म। मीन्स टू राइट डाउन, ठीक है। टू राइट डाउन द थिंग्स। हालांकि एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है। ले देखें। मैन्युस्क्रिप्ट की बात करते हैं हिस्ट्री के। मैनी टाइम यू कम अक्रॉस द वर्ड दैट इज मैन्युस्क्रिप्ट। ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज मैनस। मैनस का मतलब होता है हैंड, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये काफी बार आएगा आगे भी। और स्क्रिप्ट का मतलब होता है क्या? हैंड राइटिंग समथिंग। तो राइटिंग बाय हैंड्स दैट इज हैंड रिटन। मैन्युस्क्रिप्ट ऐसे ही तो लिखी जाती थी, उस टाइम में प्रिंटिंग मशीन था नहीं और एआई आया नहीं था, ठीक है। अब आपने कई बार, स्क्रिप्चर जो होते हैं वो होली राइटिंग से होते हैं, इसको भी ध्यान रखना। जैसे हम हिंदू स्क्रिप्चर कहते हैं, मुस्लिम स्क्रिप्चर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑल राइट। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। लेकिन सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है? सब का मतलब होता है डाउन, या हम कह सकते हैं अंडर, ठीक है। या सबवे, सब सरफेस, एग्जाम्पल के अंदर तौर पे। सब्सक्राइब, क्राइब का मतलब क्या होता है? लिखना। तो लिटरली इसका मतलब क्या होता है? राइट वंस नेम अंडर द स्टेटमेंट और अंडर द कॉन्टैक्ट। सो गाइज, फ्रेंड्स, इफ यू सब्सक्राइब माई चैनल, योर नेम विल बी रिटन अंडर द स्टेटमेंट or under a contract. Okay, you will become part of Insignia Learning. You will learn great thing. Got it, audience? And Karishma already had subscribed my YouTube channel. आज पहली बार यस। प्रमोशन कर रहा हूँ। इनस्क्राइब का मतलब क्या होता है? इन का मतलब जानते हो, इनसाइड, और स्क्राइब का मतलब तुम्हें पता है, राइट करना, ठीक है। राइट इन और राइट इनटू। प्रोस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में, आफ्टर। स्क्रिप्ट का मतलब लिखना, यानी ऐसी चीज जो बाद में लिखी गई हो, ठीक है। कुछ मेन चीजें लिखने के बाद। अब यहाँ पे कुछ प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब एक वर्ब फॉर्म है और इसका नाउन है प्रिस्क्रिप्शन, एडजेक्टिव है प्रिस्क्रिप्टिव। सब्सक्राइब वर्ब फॉर्म है, नाउन है इसका सब्सक्रिप्शन, एंड सब्सक्रिप्टिव इज इन एडजेक्टिव फॉर्म। गॉट इट? इसी तरह से इनका नाउन, सब्सक्रिप्शन। वर्ब एंड एडजेक्टिव फॉर्म बना सकते हो। समझ में आ रहा है बेटा करिश्मा? यस सर। वेल इट्स ऑब्वियस, आपको समझ में आएगा ही, क्योंकि जाहिर है मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। नहीं, मैं कुछ और सिखाने वाला हूँ। जो ये हमारा ऑब्वियस वर्ड होता है, ऑब्वियस वर्ड, ये किस पे रूट बेस्ड होता है? दैट इज वाया। और वाया का मतलब आपको पता है, आई एम ट्रेवलिंग टू चंपावत एक्स वाई जी प्लेस वाया एक्स वाई जी प्लेस रूट। ओके, एक्स वाई जी रूट। तो वाया मतलब होता है बाई वे ऑफ, उस जगह से आप जा रहे हो। तो क्या है कि बहुत पहले एंशियंट रोम में ना एक सिटी हुआ करती थी। मतलब एक सिटी हुआ करती थी और सिटी के अंदर एक सड़क हुआ करती थी, और सड़क में बहुत सारी चीजें रखी जाती थी। अगर आदमी सड़क से गुजरेगा तो वो देखेगा ना उसको, दिखेगा नहीं दिखेगा। अगर हम सड़क पे रख दें तो चीजें ऑब्वियस हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? यस। यस। ये वर्ड ही वहीं से आया है। अगर चीजें सड़क पे हैं, वाया मतलब रोड, जाने वाली जगह, तो ऑब्वियस का मतलब ये होता है अगर वो सड़क पे रखी गई है। ये कॉन्सेप्ट ही वहां से लिया गया है, ठीक है। यानी समथिंग इज पुट ओके। मिडिल ऑफ द रोड वेयर नो वन कैन फेल टू से इट, हेंस इजिली सीन, नॉट हिडन एंड कंस्पिकियस। ओके, मैंने आपको कंस्पिकियस भी बताया था। कंस्पिकियस का मतलब भी जाहिर होता है, इज अ क्लोज सिनोनिम ऑफ ऑब्वियस। नोटेड डाउन। ऑल राइट। ओके। ऑब्वियस पे कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड देखते हैं। जैसे हमने एक वर्ड दिया था ऑब्विएट। हमने कहा था कि अगर आप काफ़ी अच्छे, फ्रेंडली हैं, गुड नेचर हैं, लिबरल हैं, तो आप फ्रेंड्स बनाने से डरोगे नहीं, बिकॉज इट ऑब्विएट योर सोशिएबल। कैरेक्टरिस्टिक। ग्रिगेरियस। वेल, ऑब्विएट जो होता है, फॉर एग्जाम्पल ऑब्विएट फियर्स ऑफ फाइनेंशियल इक्वलिटी। अगर आपके पास लार्ज इनकम है, लार्ज इनकम है, तो इट विल ऑब्विएट फियर ऑफ फाइनेंशियल इक्वलिटी, इनसिक्योरिटी। ओके। अगर आप काम के लिए बहुत जल्दी जाते हो, सो अर्ली गोइंग फॉर अ वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग विल ऑब्विएट वरी फॉर बीइंग लेट। और गोइंग फॉर अ स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग विल ऑब्विएट वरी टू बीइंग लेट। ओके, ऑब्विएट हमने सीख लिया था। तो इसका जो नाउन फॉर्म है दैट इज ऑब्युएशन। ओके, ऑब्युएशन। इनकी ना घर में आप प्रैक्टिस करना, एक एक सेंटेंस यूज बनाना है इनके, ऑब्युएट का यूज करते हुए, ऑब्युएशन का यूज करते हुए। कहाँ एडजेक्टिव यूज हो रहा है, कहाँ नाउन यूज हो रहा है।
और जैसा कि पिछली क्लास में बताया था, अगर आप पब्लिक में बोलना चाहते हो, इन ऑर्डर टू फ्लेक्स, आप बोलना चाहते हो इन अ वेरी वेरी टेंस सिचुएशन, तो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी जबान पे नहीं आएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि ना पब्लिक में एकदम रौब तौब झाड़ दिया जाए, तो प्रैक्टिस क्या करो, मोर ओनली प्रैक्टिस विल वर्क। आई वुड लाइक टू रिसाइट अ पॉपुलर सेइंग दैट प्रैक्टिस मीन्स परफेक्ट। ओके, तो मिसाइलें दागी जा रही हैं, गोलियां चल रही हैं, जंग का सीन हो चुका है, इट्स अबाउट द वॉर। हमने एक वर्ड सुना था दैट इज मिलिटेट, तो ये बेस्ड होता है मिलिटिस। इसका मतलब क्या होता है, लेटिन नाउन सोल्जर या फाइटिंग मैन, मिलिटिस का मतलब, ठीक है। इस पे बहुत सारे रूट वर्ड होते हैं। इफ समथिंग मिलिटेट अगेंस्ट यू, इट मीन्स इट इज फाइटिंग अगेंस्ट यू, ओके। इस पे बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारे मिलिट्री बेस्ड है, जैसे हमारा क्या है, मिलिटेंट बेस्ड है। हिस्ट्री के अंदर आप मिलिटेंट पढ़ते हो, फेज ऑफ मिलिटेंट एक्सट्रीमिज्म। तो मिलिटेंट का मतलब क्या होता है, फाइटिंग अगेंस्ट समवन। समझ में आया? यस सर। ओके, ऑल राइट। लेकिन एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है, मिलिटेट इज ऑलवेज फॉलोड बाय द प्रपोजिशन अगेंस्ट। इंग्लिश के अंदर आप कुछ पढ़ोगे ना, दैट इज कॉल्ड फिक्स प्रपोजिशन। प्रपोजिशन आपने शायद पढ़ दिया होगा। मिलिटेट हमेशा ही हाँ। अगेंस्ट प्रपोजिशन यूज यूज करता है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो ऑब्विएट है, ये कभी भी पर्सनल सब्जेक्ट को यूज नहीं करता। लाइक आप नहीं कह सकते हो कि आई एम ऑब्विएटिंग फॉर समथिंग, ओके। हम हमेशा कैरेक्टरिस्टिक और एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के लिए ऑब्विएट का यूज करते हैं। इसका ध्यान रखना, वरना सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा। दादा ये विमेन ऑफिसर था या मैन ऑफिसर? यार ये इसका तो पता नहीं चल सोल्जर रहा, था। ये कोरिया वाले हैं ना, मेरी जैसी लंबी लंबी मूछें नहीं है। तो मिलिटेट हमने बात कर ली थी, और इस पे मिलिट्री मिलिटेंट वगैरह बना होते हैं। अच्छा, पता है करिश्मा, मेरे पास दो न्यूज़ हैं आपके लिए, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। तो पहले आप किसको सुनना चाहोगी? बैड न्यूज को। बैड न्यूज़ को, ठीक है, तो बैड न्यूज़ से शुरू करते हैं। फर्स्ट द वेरी बैड न्यूज़। तो हमने एक वर्ड सुना था, अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, तो ये बेस्ड होता है मैलस पर। जैसे हमने पढ़ा था मलाइनिंग, है ना? आपको याद यस। है मलाइनिंग क्या होता है? यस, क्रिटिसाइज होता है उसका। क्रिटिसाइज सीवियरली, ठीक है, स्कोल्डिंग समवन सीवियरली, मतलब जिसको देखो उसी के बारे में उल्टा बोल रहे हैं, बस हो गया। तो ये बेस्ड होता है मैलस पर, और इस पे तो दुनिया भर के वर्ड होते हैं। इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, टू डिफेम, टू स्लैंडर, ठीक है। रिमेंबर बोथ ऑफ द वर्ड नटोरियस। डिफेम एंड स्लैंडर, दे कुड बी आस्क्ड एज अ सिनोनिम। दादा मैलिन इट हमने कुड पढ़ा बी था, कैन बी, नटोरियस। यस, नटोरियस भी तो हो सकता है ना? नटोरियस, यस। well known for some act, some bad acts. It is not, we या can say, physical kind of act. नोटोरियस स्लैंडर कह सकते हो आप, नोटोरियस स्लैंडर, लेकिन नोटोरियस लायर तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि वो अलग चीज हो गई। नहीं, नटोरियस लायर नहीं है, सिर्फ नटोरियस। हाँ, हो सकता है, गुड कोई। मैलिन हमारे पास इसका जो एडजेक्टिव होता है, ऑल्सो एन एडजेक्टिव, इट मीन्स बैड, मलाइन था हार्मफुल। दादा, वो मैलिन नहीं था। मलाइन मैलिन, था वो। मलाइन था वो। मलाइन। या। ऑल राइट, ये वाला वर्ड पढ़ के सुनाओ फिर अब मेरे को, ज्यादा हीरो बन रही हो। हीरोइन दादा। हीरोइन, कौन सा? ये वाला जिसपे कर्सर। मलाइनमेंट, मलाइनमेंट, रुकिए रुकिए एक मिनट। मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट, मलाइग्नेंट। मलाइन, मैलिग्नेंट, दैट इज मैलिग्नेंट, दोनों के दोनों ना सेम है एक्चुअली, बस जब ये एडजेक्टिव फॉर्म होता है तो ये इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट वाज मलाइनी, ठीक है, या मैलिनी। या। लेकिन अगर ये एडजेक्टिव होता है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है, और तुम्हें चाहिए था कि मैं कोई तुम्हें प्रोनाउंसिएशन के रूल बताऊं। अब बताओ, नाउन से एडजेक्टिव यस। आने में ही चेंज हो जा रहा है, वर्ड के लिए तो हम क्या ही करेंगे। तो एवरी सिंगल वर्ड इन द इंग्लिश हैड डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, देयर इज नो एज सच रूल। मतलब मोटा मोटा हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में जैसा बोलते हैं वैसा लिखते नहीं है, जैसा लिखते हैं वैसा बोलते नहीं है। So malignant is a malignant glance, that is one showing deep hatred. Malignant growth, that means one that is cancerous, यानी ऐसी ग्रोथ जो खतरनाक है।
टिकटॉक पे ग्रोथ जिसको हम खास तौर पर कह सकते हैं, ठीक है। द नाउन ऑफ द मैलिग्नेंट इज मैलिग्नेंसी विच मेडिकली इज कैंसरस ग्रोथ। मैलिग्नेंसी कैंसरस ग्रोथ मेडिकली यूज होता है ज़्यादातर, फिगरेटिव काम होता है। जनरली अ कंडीशनल स्टेट एटीट्यूड जहाँ हमारा जो है हार्मफुलनेस, हर्टफुलनेस को, हेटफुलनेस को दिखाता है, हार्मफुलनेस को। ऑल राइट, इसका जो नाउन फॉर्म है दैट इज मैलिग्निटी। मैलिग्निटी, ओके, मैलिग्निटी। समझ में आ रहा है बेटा करिश्मा? यस। ऑल राइट। तो अब हमारे पास बचा है इसी का गुड फर्स्ट द न्यूज़। बैड न्यूज का। अब हम मैली का, मैलस का यूज करते हुए बहुत सारे वर्ड बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिको या डिक्टस का मतलब होता है टू से और टू टेल। अगर हम मैल दैट इज इवल, बैड यूज कर देते हैं, मैलिडिक्शन बोल देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाना चाहिए? अकर्ष, ऐसा बोलना जो बहुत बुरा है, जिसको हम श्राप कहते हैं, ठीक है। अन एविल सेइंग, एविल सेइंग, दैट इज मैलिडिक्शन, मैलिडिक्शन। वोल्वो का मतलब होता है टू विश, ठीक है, टू विल, टू बी विलिंग। वोल्वो का मतलब अगर विश होता है, अगर इसके आगे हम मैलिश यूज कर देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? विशिंग एविल, जो हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ करते रहते हैं कि इसका भला ना हो। मैलवलेंट का मतलब क्या हो जाएगा? ग्लांस इन एटीट्यूड फीलिंग एटसेट्रा। नो सॉरी, हाँ, मैलवलेंट का इसका मतलब हो जाएगा विशिंग एविल, हार्मफुल, मैलवलेंट ग्लांस एटीट्यूड फीलिंग एटसेट्रा। नाउन इज मैनवेलेंस, मैनवेलेंस, ओके। अगर फेशियो फेटस का मतलब क्या होता है? टू डू और टू मेक, अगर इसके आगे हम मैलिस यूज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? बुरा करना, ठीक है, लिटरली। एक मैलेफिशेंट, मैलेफिशेंट एक मूवी ही बनी हुई थी जिसमें जो लड़की थी वो काफी, मतलब जो मैलेफिशेंट बनी थी, वैसे तो वो एविल डुअर थी, रॉन्ग डुअर थी, लेकिन उस मूवी में उसको काफी अच्छा बनाया था। उसमें क्या होते हैं? बड़े बड़े शींग होते हैं, बाइसन, और उसके पंख होते हैं, तो उसके धोखे से उसका पंख काट देते हैं तो फिर वो बुरी बन जाती है। लेकिन उसकी एक बेटी होती है, फिर वो सुधर भी जाती है। मूवी है, कुछ भी दिखा देते हैं, बहुत लेकिन उस बहुत सुंदर सी बेटी होती है ना। बेटी नहीं, उसकी मम्मी सुंदर होती है, मतलब सॉरी, ये थोड़ा अच्छा। सा वो हो गया था। ऑडियंस देखो, मेरा कहने का मतलब था कि जो कैरेक्टर है ना वो काफी ज्यादा, उसका जो मेक गेटअप था वो बहुत अच्छा था, ठीक है, प्लीज। मैं हाँ, बहुत ही अच्छा लड़का हूँ। ऑडियंस से समझ गया था, ऑडियंस बहुत समझदार है। मैलेफिशेंट वो काफी अच्छी लगी, उसका गेटअप मुझे काफी अच्छा लगा, गेटअप काफी अच्छा लगा, हाँ। ठीक है। लेकिन लिटरली इसका मतलब क्या होता है? कॉजिंग हार्ट, डूइंग सम रॉन्ग डूअर, रॉन्ग डूइंग करने वाली, डूइंग हार्म इन एविल। मैलेफैक्टर भी होता है, सिंपली मीन्स रॉन्ग डूअर, ठीक है, गलत करने वाला, फैक्टर, ओके। अब आपको ड्रॉइड का मतलब पता है? ड्रॉइड का मतलब क्या होता है बेटा यस। करिश्मा? एक्सपर्ट, यस, स्किलफुल। स्किलफुलनेस। मैलस का मतलब होता है एविल, बैड। अगर हम मेलाड्रॉइड यूज कर देंगे तो क्या होगा? मैलोडॉयड, अनस्किलफुल। हम्म। अनस्किलफुल, वॉइस नहीं आ रही। करिश्मा इंटेलिजेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। यस, अनस्किलफुल, ऑकवर्ड, क्लमसी, ठीक है, बंगलिंग, ऑकवर्ड। एटिमोलॉजिकली हैविंग अ बैड राइट हैंड मीन्स नॉट अ बैड स्किल, good skill, that is bad skill, okay. Maladroitness is a noun for this. We also have malaise, that means indefinite feeling of bodily discomfort. Malaise means indefinite feeling of the discomfort, as mild illness या symptom preceding an illness, ठीक है। मतलब बैड ईज, अगर आपको बीमारी है तो आप ईज, आपकी जो हम जिसको कह सकते हैं, हम आपकी स्थिति ठीक ठाक नहीं रहेगी, ठीक है, डिस्कम्फर्ट रहोगे आप। व्हाट्स द गुड न्यूज? गुड न्यूज हे क्या है पता है? भगवान। एक्सरसाइज क्या टाइम चीज है? करिश्मा, दैट इज द गुड न्यूज। और गुड न्यूज ये है कि तभी आज कल हमने को बहुत करते जल्दी हैं ना खत्म कर जिम। लिया, इसलिए आज आपको मैचिंग भी करनी पड़ेगी, आपको सब करना पड़ेगा। तो ये अब अभी नहीं का नहीं, जो कल सेकंड को पार्ट है। ये एक्सरसाइज कल को कर चुपचाप लेंगे रहो। मतलब, प्लीज। अच्छा, फिर मेरे ये सर खिलाफ वो सर के निकल साथ जा रहा है चल कि आप जाएगा। ऐसे कैसे बात कर सकते हो। प्लीज करिश्मा, कृपया चुपचाप रहिए, आपको यह एक्सरसाइज करनी ही होगी। यदि आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो हम आपके खिलाफ जो है रिलीजियस प्रोस्क्रिप्शन जारी कर देंगे, ठीक है। तो शुरू होता है स्पीकिंग चैलेंज से, मेकिंग
करिश्मा मोर कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग, दैट इज योर, कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड? तो हेयर यू गो, फटाफट करना है। First one is titillation, second one is odulation, third one is odulatory, fourth one is proscriptive, and sixth one is ob, obviation. Seventh one is trivial. Eighth one is trivialities. Ninth one is trivia. Tenth one is militant, and 11th one is क्या militancy. बात है, जोरदार तालियां बजाई जाए करिश्मा के लिए। Oh, sorry. Malediction, maledictory, male, malevolent, malevolence, मेलेवलेंट, maleficent, वेलेंट, male, malevolent, maleficence, मेलेवलेंस, malefac, malevolence, malefactor, malefaction, maladroit, maladroitness, जोरदार malice. तालियां बजाई जाए करिश्मा के लिए, काफी अच्छा किया है। तो ये है अब यस नो चैलेंज। तो डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स? डज अ मैलिग्नेंट लुक इंडिकेट काइंडली कंफ्यूज, काइंडली फीलिंग? डज अ No. मैलिग्नेंट, okay, all right, is a cancer something called malignancy? Yes. Are tribalist important? Yes. नो, इसमें तो आंसर ही लिखा हुआ है, ओ शिट। हाँ, no. ट्राइबल का मतलब होता है फालतू का, ठीक है, ट्राइबल मैटर भी कह सकते हो। इफ योर हाउस इज cluttered with triva, are these object of the great value? No. Do people enjoy having maledictions hurled at them? No. क्या No. बात That है, is करिश्मा कर्ट्स कितनी है ना। वो इंटेलिजेंट तो है। कर्ट्स दे रहे हैं तो कैसे एंजॉय करेंगे बेचारे। Is a maleficent actually likely to cause harm or hurt? Yes. Does maladroitness shows skill? No. Is a malefactor a wrongdoer? Does an Yes. adulatory attitude shows exaggerated admiration? Yes. Is militancy the same as passive, passiveness? Passiveness. No. पैसिवनेस का No. मतलब क्या होता है? हम किसी का अपोज तो कर रहे हैं लेकिन उतना जाहिर नहीं है, ठीक है, हम मेंटल तौर पर कर रहे हैं। एंड द सेकेंड राउंड इज कैन यू रिकॉल द वर्ड। अब मैं चाहता हूँ, इस पे कोई आंसर नहीं होता, ठीक है, पीपीटी वाले को आड़े हाथ लेना पड़ेगा आंसर देने के लिए, पहले वाले में आंसर दे देने के लिए। अब यहाँ पे आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा, ओनली विल गेट दी फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। तो कैन यू रिकॉल द वर्ड्स क्लमसी, ऑकवर्ड? मलाइन। ये रुके रुके इसको बताओ। मलाइट मलाइट्रॉइड। स्किल से रिलेटेड था, एविल प्लस स्किल, मलाइट्रॉइड। मेलोड्रॉइड। मलाइट्रॉइड। वेल डन, शाबाश। दूसरा है हमारे पास बियरिंग इल विल, विशिंग हार्म। हार्म। मैलेडिक्शन। वोल्वो का मतलब होता है विश, और आप बताओ। मैलेडिक्शन दादा, मैलेडिक्शन। मेल वोलेंट, डिक्शन कहाँ से आ गया इसमें? वोल्वो का मतलब होता है टू विश, ठीक ये है। मैलेडिक्शन होगा ना। नहीं, बियरिंग इल मैलेडिक्शन विल, होगा। विशिंग हार्म, मेलेडिक्शन नहीं होगा। हार्म। कर्ट्स। डिक्श, डिक्टस का मतलब क्या होता था? टू से। नहीं, मैलेडिक्शन का मतलब था कर्ट्स। कर्ट्स से रिलेटेड है ना ये। मिसिंग हाँ, हार्म। कर्स तो बोलना हुआ फिर ना, वो विश करना थोड़ी हुआ। श्राप देना हुआ, श्राप देना थोड़ा सा अलग नहीं हुआ, इच्छा तो जाहिर करने मैलेडिक्शन से। नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि करिश्मा का बुरा हो, वैसे तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ। ये अभी मैं क्या तो कर रहा हूँ, मैं मैलेडिक्शन हुआ विश ना कर वो। रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो मैं बुरा होगा, जो मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा। ये हम मेरे पास है कर्ज करना, ठीक है। ओके। ओके, प्लेजरेबल सिमुलेशन, स्टिमुलेशन। प्लेजरेबल दैट इज टी से है ना। हाँ, टी से होगा। टी से वर्ड पढ़ा था हमने कई बार। कई बार। अच्छा, पढ़ा था उसे। अच्छा हाँ, टिटलेशन। वेल डन।
A person aggressively fighting for a cause. Aggressively fighting for a cause, cause. malign. Militant. Prohibition Yes. against something injurious. Proscribe. Well done. Excessive flattery, exaggerated admiration. Audulity. Audulity. Adulation. Well done. Vague feeling of general physical discomfort. Discomfort. Malign. Malaise. Okay, malaise. malaise. आकर्ष, वो बोलो जो तुम पहले बोल रही थी सेकंड में। Malediction. Malediction. वेल डन। अ क्राइम, बैड और इविल एक्ट ऑफ बिहेवियर। Maleficent. मेलफ मेलफेक्शन होगा, ठीक है। मेलफिशिएंट तो आदमी हो गया, मेलफिक्शन एक्ट की बात चल रही है। तुम देख भी सकती हो मेलफिशिएंट मूवी को, वैसे अच्छी मूवी उतनी अच्छी नहीं है, गेटअप अच्छा है। है। हाँ। अच्छा हाँ। फैक्ट और एन मूवी का एक्ट ऑफ गेटअप अच्छा। मेकिंग अननेसेसरी और टेकिंग इफेक्टिव स्टेप टुवर्ड्स प्रिवेंशन। ओ, वो तो प्रिवेंशन। पढ़ा था। यस, ओ भी से आएगा। Obivate. 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 ऑब्यूएशन, वेल डन। एग्रेसिव एटीट्यूड। Aggressive. एम पता से नहीं। स्टार्ट होगा। Malediction. मिलिटी सही होगा, लेकिन क्या आप परफेक्ट यूज कर सकते हो? मिलिटेंट नहीं है, मिलिटेंट आदमी हो जाता है। एग्रेसिव एटीट्यूड क्या बिहेवियर है, इसका एडजेक्टिव Military. होगा फिर ये। Military. Military. मिलिटेंसी, वेल डन, बहुत अच्छे। हार्मफुल, हर्टफुल, बैड। Malign and malediction. यस, वेल डन। अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट। वर्ड स्टार्ट्स विद टी। That is titillation. Trivialities, okay. Remember this trivial matter. So if you are discussing trivial matter, you are not discussing important matters at all. काफी पॉपुलर वर्ड है। कर्सिंग ऑफ नेचर ऑफ और रिलेटिंग टू कर्सेस। ये तो malediction ही है इसका तो। यस। मैलेडिक्शन, मैलेडिक्शन Yes. डिक्शनरी। मैलेडिक्टरी। Yes. वर्शिपफुल। मैं ये auditory. Auditation. Auditation. ऑर्डिलेटरी, क्या बात है। जोरदार तालियां बजाए दी जाए करिश्मा के लिए। कंग्रेचुलेशंस डियर करिश्मा, आपने आज काफी काफी ज्यादा अच्छा किया है। कमेंट में जूते आएंगे दादा आपके। हमने काफी जल्दी फिनिश कर लिया। और हाउ आर यू फीलिंग, कैसा लग रहा है क्लास के बाद? बहुत अच्छा।